आर्मी जीडी का जो 22 अप्रैल 2024 को जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो उसमें भी सबसे पहले अपन देखते हैं जनरल नॉलेज का, यानी जीके का जो सामान्य ज्ञान का जो पार्ट है उसका, कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आए हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कौन सा है ये, इसका कौन से पेपर का सॉल्यूशन है ये, 22 अप्रैल 2024 फर्स्ट शिफ्ट। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन में मान लीजिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो देखिए आपका उत्तर है उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश है। बाकी ये जो राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल ऑप्शन में दिए हैं, इनकी जगह कोई दूसरे स्टेट या दूसरे राज्यों के नाम भी हो सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये जो हमारी अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी की जो गाइड है, इस गाइड में पेज नंबर 48 और क्वेश्चन नंबर 369 में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो देखिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 में किसका वर्णन है। ये जो 12 से 35 अनुच्छेद हैं, इनमें आंसर है आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, इन मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है अनुच्छेद 12 से 35 में आपको मिल जाएगा भारतीय संविधान के भाग 3 में। और ये क्वेश्चन है, ये जो आर्मी अग्निवीर आर्मी की जो सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ है, इसमें पेज नंबर 140 और क्वेश्चन नंबर 26 आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। पेज नंबर 140 पे 26 का जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन ये मिल जाएगा आपको, जो दिया हुआ है कि अनुच्छेद 12 से 35 में किसका वर्णन है। आगे देखिए, कोलार सोने की खान कहाँ है। कोलार सोने की खान कहाँ है। आंसर है आपका कर्नाटक। ये जो कोलार की सोने की खान है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ये आपका उत्तर है। और ये क्वेश्चन आपको, ये जो गाइड है आर्मी की, इस गाइड में पेज नंबर 6 पर आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। आगे देखिए, 2024 भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो आंसर आपका भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़। ये वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो देखिए ये जो पेपर सेट है, इस पेपर सेट में जो 13वां पेपर सेट है, उस पेपर सेट में पेज नंबर 64 पे क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपको मिल जाएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित ये क्वेश्चन। तो ये हमारी जो जीके की जो बुक है, गाइड है और पेपर सेट है, इनमें से किस प्रकार से क्वेश्चंस आपको किस पेज से मिल रहे हैं, ये हम आपको नीचे बताते जा रहे हैं साथ साथ में। आगे देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ ऑप्शन में दे सकते हैं। तो आंसर सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, आंसर है खेल कोच। खेल कोच, या इसको बोल दीजिए खेल प्रशिक्षक।
खेल प्रशिक्षक। ये भी ऑप्शन में आ सकता है, खेल प्रशिक्षक या खेल कोच। और ये क्वेश्चन है, ये जो अभ्यास पेपर सेट है, इसमें जो पेपर सेट 25वां है उसमें पेज नंबर 125 पे और क्वेश्चन नंबर 4 आपको मिल जाएगा इस अभ्यास पेपर सेट में कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। आगे देखिए, आर्मी दिवस कब मनाया जाता है या कब आता है? आंसर 15 जनवरी। 15 जनवरी को आर्मी दिवस आता है या आर्मी दिवस मनाया जाता है। और ये देखिए हमारा पेपर सेट है, इसमें इस पेपर सेट में 10वां जो पेपर सेट है उसमें पेज नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन ही आपको मिल जाएगा। कच्छ का रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंसर है आपका गुजरात। ऑप्शन में हो सकते हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल या राजस्थान, किसी का भी नाम दे सकते हैं 3 अन्य ऑप्शन में, लेकिन गुजरात तो उसमें आएगा। गुजरात राज्य, तो ये गुजरात राज्य में जो कच्छ का रण है ये यहीं स्थित है और यहाँ ये उत्सव मनाया जाता है। कच्छ का रण का उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। और देखिए ये क्वेश्चन है, ये जो हमारी अग्निवीर आर्मी की सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ की जो बुक है, इस बुक से पेज नंबर 113 पर क्वेश्चन नंबर 157 मिल जाएगा। वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है? वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है? तो आंसर बता देता हूं पहले आपको। वर्तमान में सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह हैं। और ये अमित शाह हैं, श्री अमित शाह, ये भारत के वर्तमान में गृह मंत्री भी हैं। अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा के जो चुनाव हो रहे हैं उसके बाद ये चेंज हो सकते हैं। तो ये जो करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस हैं, इनके लिए एसके बुक्स का जो यूट्यूब चैनल है वह चैनल आप सब्सक्राइब करके और इसको आप फॉलो करें। यहाँ से जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उसमें आप अपडेट रहते रहेंगे और ये क्वेश्चंस सही करते रहेंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए ये हमारा एसके बुक्स का यूट्यूब चैनल जरूर देखें। महात्मा बुद्ध को कुशीनगर, महात्मा बुद्ध हैं, इनको कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, ये कहाँ है? आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ये महात्मा बुद्ध हैं, इनको महापरिनिर्वाण यानी मोक्ष कहाँ प्राप्त हुई, इनकी मृत्यु की जो घटना है उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो इनको महापरिनिर्वाण कुशीनगर यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश में ये कुशीनगर जिला है, यहाँ प्राप्त हुई थी और ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो देखिए ये क्वेश्चन, ये जो गाइड है हमारी आर्मी की, इस गाइड में पेज नंबर 27 पे क्वेश्चन नंबर 22 ये आपको मिल जाएगा, यहाँ आप चेक कर सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? आंसर है आपका जामनगर। ये भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और ये गुजरात में स्थित है। गुजरात। ये जो जामनगर में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, ये निजी क्षेत्र की रिफाइनरी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। तो ये जो क्वेश्चन है आपको, ये अभ्यास पेपर सेट है, इसमें पेपर सेट 13 पर पेज नंबर 64 और क्वेश्चन नंबर 13 मिल जाएगा आपको। यहाँ आप चेक कर सकते हैं या देख सकते हैं। कोप 28वां सम्मेलन कहाँ हुआ? आंसर है आपका
दुबई। दुबई संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। ये जो दुबई है संयुक्त अरब अमीरात की एक सिटी है, शहर है। यहाँ पर कोप 28वां सम्मेलन हुआ था। तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। तो इसके लिए भी हमारा जो एस के बुक्स का यूट्यूब चैनल है उसको फॉलो करें। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? आंसर है भारत। सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वह भारत का है, और अलिखित संविधान अगर पूछ लें तो वह ब्रिटेन का है। तो देखिए ये क्वेश्चन अभ्यास पेपर सेट है। इसमें जो पेपर सेट 17 का है उस पेपर सेट में पेज नंबर 85 और क्वेश्चन नंबर 7 आपको मिल जाएगा। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर है आपका न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में स्थित है। ये क्वेश्चन जो ये अभ्यास पेपर सेट है इसमें पेपर सेट 17 से पेज नंबर 85 और क्वेश्चन नंबर 7 का आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा कहाँ फहराया है? तो देखिए जो प्रधानमंत्री होते हैं, आंसर आपको बता देता हूं, लाल किला। ये जो लाल किला है यहां से स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को हमेशा प्रधानमंत्री लाल किले पर ही झंडा फहराते हैं। यहां थोड़ा सा घुमाकर दे दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा कहां फहराया, जबकि जो भी प्रधानमंत्री बने हैं 15 अगस्त को हमेशा लाल किले पर झंडा फहराते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारी बुक से मिल जाएगा, लेकिन यहां सिर्फ नाम दे दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा कहां फहराया। तो लाल किला आपका उत्तर है। दांडी यात्रा कहां से आरंभ हुई? आंसर है आपका साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम। और ये साबरमती आश्रम गुजरात में स्थित है। और ये जो यात्रा है दांडी की, ये 12 मार्च 1930 को आरंभ हुई थी। 1930 को आरंभ हुई थी। और दांडी तक ये यात्रा गई थी, यानी दांडी में जाकर ये यात्रा संपन्न हुई थी। तो देखिए ये 15 जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस हैं, तो इसमें मैं आपको बता दे रहा हूं कि 12 क्वेश्चन हमारी ये जो 3 बुक्स हैं, पेपर सेट, आर्मी पेपर सेट, आर्मी की जो गाइड है और आर्मी की जो वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है, इनसे आए हैं 12 क्वेश्चंस। तो ऐसे के ऐसे, और जो बाकी के 2 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, ये करंट अफेयर्स के जो 2 क्वेश्चन हैं ये भी हमारा एस के बुक्स का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप अगर फॉलो करते हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन 2 आप सही कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये क्वेश्चंस एस के बुक्स का जो यूट्यूब चैनल है उसमें करंट अफेयर्स में पढ़ा रखा है। बाकी एक क्वेश्चन है, वह एक क्वेश्चन कौन सा, ये वाला कि 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा कहां फहराया। हमारी बुक्स में मिल जाएगा 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा कहां फहराता है, तो आपका उत्तर होगा लाल किला। तो यहां सिर्फ नाम दे दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा कहां फहराया, थोड़ा सा घुमा दिया। बाकी हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं वे 15 अगस्त को लाल किले से ही झंडा फहराते हैं। तो
इस प्रकार से 15 क्वेश्चन से अगर 14 क्वेश्चंस भी एज इट इज आपको मिल जाते हैं, एक क्वेश्चन भी मिल गया लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया, तो अगर 14 क्वेश्चंस आते हैं तो हमारी बुक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आप आकलन खुद ही कर सकते हैं। और हमारी बुक्स उठाइए, उनसे हमने जो पेपर सेट और पेज नंबर जो बता रखे हैं वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा साइंस का 16वां क्वेश्चन है कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है। अब जो ये पर्सन है, जो हमारी ये एस के बुक दिखा रखी है, एस के गाइड बुक है, उसमें पेज नंबर 15 पर है रासायनिक जो सूत्र पढ़ा रखे हैं, रासायनिक सूत्र का एक पार्ट है, उसमें से बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना CaO होता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड है। तो कैसे भी पूछ सकता है आपसे, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का पूछ लिया तो आंसर था CaO। इसी तरह एक बुझा हुआ चूने का और याद रखेंगे, बुझा हुआ चूना। अब बुझा हुआ चूना क्या होता है, CaOH की होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पर कि कौन सा बुझा हुआ और कौन सा बिना बुझा हुआ। तो देखो कैल्शियम दोनों में है, कैसे याद रखेंगे, हम इनको याद करवाते हैं तो लॉजिक के द्वारा, यानी कैल्शियम दोनों में हमें याद रखना है कि ऑक्सीजन किस में और OH की होल ट्वाइस किस में। तो कैसे याद रखेंगे, एक कह रहा है बुझा हुआ, एक कह रहा है बिना बुझा, तो बुझेगा कब, पानी डालने पर। तो कैल्शियम के साथ कौन सा लगाने पर पानी बनेगा, OH की होल ट्वाइस लगाने पर पानी बन जाता है, यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड बन जाता है। तो बुझा हुआ कहे तो CaOH की होल ट्वाइस, बिना बुझा हुआ कहे तो कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर तो सीधा पूछा था कि कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा ठोस पदार्थ है। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अभी जैसे ऑप्शन में बता रहे थे, कई स्टूडेंट कह रहे थे कि ऑप्शन में दे रखा है अभी लोहा, इसी तरह से कह रखा है पानी, तीसरे ऑप्शन में कह रखा है अल्कोहल, और चौथे ऑप्शन में कह रखा है सभी। तो यहाँ पर हमारे से ठोस पदार्थ पूछा गया है कि निम्न में ठोस पदार्थ कौन सा है, तो हमारा आंसर था ए ऑप्शन यहाँ पर कि जो लोहा है, जिसका संकेत याद रखेंगे Fa, एटॉमिक नंबर 26 होता है, परमाणु क्रमांक जिसका 26 है, ये इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ठोस में है। अब ठोस पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हों ठोस पदार्थ कहलाते हैं। और ठोस पदार्थ के बीच जो अणु होते हैं, उन अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिस कारण उनके अणु बहुत पास पास होते हैं। द्रव पदार्थ हैं, आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। गैसीय पदार्थ हैं, उनका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते, उनके अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिस कारण वो बहुत दूर दूर होते हैं। तो तीनों का ध्यान रखना है हमें यहाँ पर। तो आंसर था हमारा यहाँ पर कौन सा, ए ऑप्शन था लोहा, आयरन या फेरस भी कह सकते हैं जिसे, लोहा, आयरन या फेरस, जो हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला खनिज भी कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन है, ये भी जो हमारी आर्मी गाइड है, एस के गाइड, तो उसमें पेज नंबर 61 पर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोजकर्ता कौन है। अब ये जो क्वेश्चन है, आर्मी जो सामान्य विज्ञान एस के बुक्स है उसमें पेज नंबर 326 पर, और क्वेश्चन नंबर पहला ही है कि भाई कोशिका के खोजकर्ता कौन है। तो इसको आप ध्यान रखोगे, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक जो कोशिका के खोजकर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में पौधों का कौन सा भाग जमीन के अंदर बढ़ता है। तो यह क्वेश्चन भी जो आर्मी सामान्य विज्ञान है एस के बुक्स, उसमें पेज नंबर 345 क्वेश्चन नंबर 291 पर है। तो अब यहाँ पर इसका आंसर, जैसे हम कहते हैं जैसे तना है, तना तो क्या करता है, जमीन से ऊपर बढ़ता है, लेकिन जो जड़ होती है वो जमीन के अंदर बढ़ती है, रूट कहा जाता है जिनको इंग्लिश में रूट। तो जड़ या रूट कहेंगे इसका आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्रतिरोध 2 ओम को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़े गए हैं, प्रत्येक में धारा का मान क्या होगा। अब ये क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन था, जो जीडी लेवल का नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल एक आधी
मिल सकती हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, यानी कि इस तरह से श्रेणी क्रम जोड़ेंगे, 2 रेजिस्टेंस 2 प्रतिरोध और उसको एक बैटरी से जोड़ दिया गया, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, और बैटरी भी कितनी 12 वोल्ट की। यहाँ पर प्रतिरोध फर्स्ट कितना है 2 ओम, सेकंड कितना है 2 ओम है। पहली बात तो 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध होते हैं, यदि उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक में जो धारा है वो बराबर होती है भाई, यानी कि सेम होती है। तो हमें क्या करना है, इस परिपथ में कुल प्रतिरोध और विभवांतर, तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या था IR, I निकालना है तो V अपॉन R होता है भाई। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। कुल प्रतिरोध हम इसको निकाल लेंगे कि R1 और R2 श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है। सीरीज में है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इनको जोड़ेंगे भी, यानी जो कुल प्रतिरोध R रेजिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा R1 प्लस R2, यानी 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 ओम होता है। तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं I बराबर कितना, वोल्टेज 12 है, प्रतिरोध 4 आ गया, तो 3, यहाँ से इसको काटेंगे तो 3 पर कटेगा तो 3 एम्पियर। अब 3 एम्पियर कौन से में, प्रत्येक में 3 एम्पियर, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध यदि श्रेणी क्रम में है तो धारा का मान अलग अलग होता है, धारा का मान सेम होता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान बराबर होगा। दूसरी बात, दोनों का प्रतिरोध सेम होने के कारण भी हम कह सकते हैं धारा का मान बराबर होगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा कितना 3 एम्पियर होगा भाई। यदि आपसे समानांतर क्रम में पूछ रहा है तो कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 अपॉन प्लस में R2, इस वाले सूत्र के द्वारा समानांतर क्रम से निकाला जाता है। तो यहाँ पर आंसर 3 एम्पियर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में अंडाशय कहाँ पाया जाता है। तो पौधों में जो फूल होता है और फूल में भी जो मादा भाग होता है कौन सा, गाइनोकियम, गाइनोइकियम, ये मादा भाग होता है जिसमें अंडाशय पाए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन भी जो हमारा पेपर सेट है अग्निवीर जनरल ड्यूटी का, यानी कि पेपर सेट 1 में पेज नंबर 25 पर है अभी, तो इसका आंसर होगा गाइनोइकियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में धारा का विरोध करने वाला का मात्रक क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हर बार ही पूछा जाता है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, उसको अलग अलग रूप में पूछ लेता है। बिजली के प्रतिरोध का मात्रक बताओ, प्रतिरोध का मात्रक बताओ, या इस तरह से पूछ लिया कि विद्युत धारा का विरोध, कोई भी परिपथ होगा उसमें विद्युत धारा का विरोध करने वाले का मात्रक, तो विरोध कौन करता है, प्रतिरोध करता है भाई, रेजिस्टेंस करता है, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम होता है। इसका संकेत भी याद रखेंगे, इंग्लिश में भी याद रखना है, OM, इंग्लिश में क्या कहेंगे OHM, तो इंग्लिश में भी याद रखेंगे ओम। तो आंसर ओम था इसका। अब जो ये क्वेश्चन है हमारी जो आर्मी गाइड है, SK की गाइड, उसमें पेज नंबर 28 पर क्वेश्चन नंबर 12 है, एज इट इज क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी अधातु सबसे अधिक चमकीली है। तो यानी जो अधातु है उनमें चमकीली पूछा है, तो इनमें कौन सी, आयोडीन होती है भाई, आयोडीन जो चमकीली धातु कही गई है। अब इसका संकेत I याद रखेंगे, और इसका जो एटॉमिक नंबर है 53 होता है भाई, एटॉमिक 53 होता है इसका एटॉमिक नंबर, भी ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन की गति मापने वाला यंत्र पूछा है। तो कोई भी वाहन है उसकी गति को मापने वाला यंत्र स्पीडोमीटर, कौन सा है, स्पीडोमीटर होता है भाई। अब ये क्वेश्चन भी जो हमारी आर्मी सामान्य विज्ञान SK बुक्स है उसमें पेज नंबर 4 पर है। जो मात्रक और यंत्र, यानी बहुत इंपॉर्टेंट जो यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, उनके नाम और उनके प्रयोग वहाँ पर इसको मेंशन किया गया है। तो आंसर था इसका स्पीडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जरायुज जंतु है। तो जरायुज जंतु कौन से होते हैं, ऐसे जंतु जो बच्चे को जन्म देते हो, उनको दूध पिलाते हो, क्या कहलाते हैं, जरायुज जंतु कहलाते हैं। अब ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर दोगे कि ऑप्शन में क्या डाल रखा था। तो ऑप्शन में बिल्ली था मेरे हिसाब से, जो आंसर बता रहे थे बच्चे स्टूडेंट्स, बिल्ली। एक ऑप्शन में कह रहे थे कौवा है,
या फिर बतख है या फिर मुर्गी है, तो उनके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या था, बिल्ली। लेकिन हम और भी ध्यान रख सकते हैं भाई, जैसे भैंस है, गाय है या फिर मनुष्य है, कुत्ते हैं, वो सब किसमें, जरायुज में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस पूछा है भाई, तो सबसे हल्की निष्क्रिय गैस कह दे, निष्क्रिय गैस या फिर गैस ही कह दे, तो हमारा आंसर क्या था, हीलियम था भाई, हीलियम। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा, हीलियम कहेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर कौन सा, 2 होगा भाई, जिसका प्रयोग गुब्बारों में किया जाता है, जिसका प्रयोग गुब्बारों में किया जाता है। अब ये क्वेश्चन भी जो हमारा पेपर सेट है अग्निवीर जनरल ड्यूटी का पेपर सेट 14वें में क्वेश्चन नंबर 17 है भाई, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप मापने वाला यंत्र पूछा है, तो सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ होता है जो भूकंप को मापने वाला यंत्र होता है। अब ये क्वेश्चन भी जो आर्मी सामान्य विज्ञान है एसके बुक से, उसमें पेज नंबर 5 पर है, यंत्र वाले में ही। तो यदि यंत्र पूछ रहा है तो सिस्मोग्राफ, और पैमाने का नाम पूछता है तो रिएक्टर स्केल, रिएक्टर पैमाना, तो सिस्मोग्राफ था आंसर इसमें। तो नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा पानी में नहीं घुलता, यानी पानी में नहीं घुलने वाले, जैसे ऑप्शन दे रखा था तेल, इसी तरह दूसरा ऑप्शन दे रखा था अभी चीनी, तीसरा दे रखा था नमक, चौथा दे रखा था सभी, या इनमें से कोई नहीं भी कह सकते हो। तो हमारा आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, तेल होगा भी, जो ऑयल है, तेल है, वो पानी में नहीं घुल पाता, तो आंसर है यहाँ पर तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा है भी, तो एस्कोर्बिक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है, या विटामिन सी में पाया जाने वाला अम्ल पूछ लेता है तो एस्कोर्बिक अम्ल कहेंगे। अब ये क्वेश्चन भी जो हमारी आर्मी सामान्य विज्ञान एस के बुक से है, उसमें पेज नंबर 310 पर है, ये एज इट इज क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अभी, विद्युत धारा का मात्रक पूछा है अभी, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर। दूसरा मात्रक इसके सूत्र के द्वारा बना सकते हैं, I बराबर Q/T। Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, समय, समय का मात्रक सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड भी विद्युत धारा का मात्रक ही होता है, तो एम्पियर भी ध्यान रखेंगे और कूलाम प्रति सेकंड भी। अब ये क्वेश्चन भी जो आर्मी सामान्य विज्ञान है एस के बुक से, तो उसमें पेज नंबर 2 पर जो मात्रक बता रखे हैं उसमें एज इट इज है। तो इस तरह से हमने ये साइंस के क्वेश्चन सोल्व किए। अब इनमें से जो साइंस के 15 क्वेश्चन हैं, 15 में से 11 एज इट इज हमारी बुकों में है, बच गए कितने, 4। 4 में से भी 2 या 3 क्वेश्चन है जो हमारे क्लास के नोट्स हैं, उनमें से एज इट इज मिलते हैं। तो यानी कि 14 क्वेश्चन जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो जो एस के बुक्स हैं उनको ज़्यादा प्रीफर करें, उन्हीं को ज़्यादा पढ़े। जो हमारे नोट्स हैं, पेपर सेट हैं, बुक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको पढ़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है यदि सिलेक्शन लेना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर क्वेश्चन, कि एक वस्तु की कीमत क्या दे रखी है हमें, 960 रुपए, उसमें बेचता है वो 960 रुपए बेचता है, तो ये क्या हो गया हमारा विक्रय मूल्य, या कहते हैं एसपी, ठीक है। और उस पर कितना लाभ अर्जित करता है, 20% का लाभ, तो क्रय मूल्य बताना है। अब क्रय मूल्य क्या हो गया, तो कहते हैं सीपी दे, तो क्रय मूल्य निकालने तो क्या होता है, सीपी गुणा 120/100, कितना लाभ अर्जित किया उसने, बराबर कितना उसका मूल्य है, 960 रुपए, इसका विक्रय मूल्य है। सीपी निकालेंगे, सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा हो जाएगा उधर, भाग किससे जाएगा, 120 से, तो 0 से 0 हटा, 12 एकम 12, 12 ठे 96, तो 8 × 100 कितना हो जाएगा, 800 रुपए। तो हमारा वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है हमारा, 800 रुपए। ऐसा कैसा सवाल हमें कहाँ दिख जाएगा, ये जो हमारी 2 किताबें देखी हैं स्क्रीन पे, इस किताब के अंदर में क्वेश्चन पेज नंबर 171 पे क्वेश्चन नंबर 34, और इस किताब का पेज नंबर 43 पे क्वेश्चन नंबर 162, ठीक है। अगला देखेंगे, ए किसी भाग को 10 दिनों में पूरा करता है, तो ए कितने में करता है, 10 दिन में करता है, ठीक है। बी इसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, बी कितने में कर रहा है, 20 दिन में, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो कुल कार्य क्या आ गया, 20, क्षमता जाएगी, बी की क्षमता कितनी, 1 है, ए की कितनी है, 2, ठीक है। तो उसने क्या पूछा है कि दोनों उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों उस कार्य को करेंगे
तो कुल कार्य कितना है 20, दोनों की क्षमता मिला के ठीक है, तो 20/3 दिन लगेंगे। इसको थोड़ा और सरल करें तो क्या हो जाएगा 6 2/3 दिन। ठीक है, तो दोनों अगर एक साथ काम करेंगे ए और बी तो कितना समय लेंगे 6 2/3 दिन। ठीक है, ऐसा कैसा सवाल हमें कहाँ दिख जाएगा, इस किताब का पेज नंबर 92 क्वेश्चन नंबर 45 और इसका पेज नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 269। ठीक है, अगला देखेंगे कि 2500 रुपये का 5% पर वार्षिक दर दे रखी है। साधारण ब्याज 3 वर्ष का क्या होगा, साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय। ठीक है, बटा 100। मूलधन कितना दे रखा है 2500 रुपये, दर कितनी दे रखी 5, समय कितना दे रखा है 3 बटा 100, 2 0 से 2 0 डे। ठीक है, यह आया 25 गुणा 5 या 15, ये क्या देगा 15 5 75। ठीक है, 7 कैरी चली गई हमारी, तो 15 दूनी 30, 30 और 7 37। तो हमारा कितना ब्याज आया साधारण ब्याज 375 रुपये। किस पे, जब 5% की वार्षिक दर हो और कितना समय दर का हो 3 वर्ष का। ऐसा का ऐसा सवाल हमारी किताब में कहाँ दिख जाएगा, ये जो किताब है उसमें पेज नंबर 22 पे क्वेश्चन नंबर 42 और इसका पेज नंबर 44 पे क्वेश्चन नंबर 181। ठीक है, अगला देखेंगे आयत का क्षेत्रफल दे रखा है हमें 84। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, क्षेत्रफल होता है हमारा आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है 84, लंबाई कितनी दे रखी है हमें 12 मीटर। ये ध्यान रखें, क्षेत्रफल हमें कितनी देगा वर्ग मीटर स्क्वायर में, तो लंबाई कितना है हमारा यहाँ मीटर में, तो चौड़ाई भी क्या निकलेगी हमारी मीटर में, तो चौड़ाई निकालनी है हमें। ठीक है, तो यहाँ से चौड़ाई आ जाएगी 84/12, तो 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, तो चौड़ाई कितनी आएगी 7 मीटर। ये याद रखें 7 आएगी। ऐसा का ऐसा सवाल हमें कहाँ दिख जाएगा, हमारी इस किताब का क्वेश्चन नंबर 38 पेज नंबर किस पे 41 पे और इसका पेज नंबर 56 पे क्वेश्चन नंबर 358। ठीक है, अगला देखेंगे 5 आदमी किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं। 5 आदमी 10 दिन में करते हैं किसी कार्य को। ठीक है, फिर क्या बोला उसने, तो एक आदमी कितने दिन लगाएगा उसी कार्य को करने के लिए। ठीक है, तो वही कार्य आ गया, तो यहाँ से दिन निकालेंगे हम, कितने निकलेंगे यहाँ से दिन आएंगे 5 × 10 50 दिन। ठीक है, तो अगर एक आदमी उस कार्य को करेगा तो उसको कितना समय लगेगा 50 दिन का समय लगेगा। ये दो जगह हमको क्वेश्चन दिख सकता है, एक तो हमें कार्य और समय में और यहाँ हमें दिखा है इकाई नियम में। ठीक है, तो ये हमें कहाँ दिख जाएगा पेज नंबर 46 पे क्वेश्चन नंबर 42 और इस किताब का हमारा पेज नंबर 49 पे क्वेश्चन नंबर 256। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 4 संख्या दे रखी है उनका औसत बोल रहा है। अगर संख्याएं समान हो तो कितनी भी संख्याएं होती है। ठीक है, तो इसका अगर औसत निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, इसका औसत आएगा हमारा 11। ठीक है, अगर संख्याएं समान है तो कितनी भी संख्या हो 4 हो 8 हो 10 हो 50 हो 2000 हो उनका औसत क्या आएगा हमेशा 11 ही, वही संख्या आएगा जो उसका औसत पूछा हुआ है। तो यहाँ पे चारों संख्या क्या है 11 है, तो इनका औसत भी क्या आएगा हमारा 11। ठीक है, एक बार प्रूव करने के लिए देख लेते हैं। चारों का योग औसत निकालने के लिए क्या होता है कि चारों का योग तो कितना जाएगा 11 22 33 और 44 और कितनी संख्या है 4, तो औसत क्या आ गया हमारा 11। तो यहाँ से भी प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी प्रकार का हमारा सवाल कहाँ दिखेगा, हमारी जो किताब है इसके अंदर पेज नंबर 31 पे क्वेश्चन नंबर 39 और इस किताब के अंदर हमारी पेज नंबर 52 पे क्वेश्चन नंबर 293। ठीक है, अगला देखेंगे क्या बोल रहा है कि 3 भुजाओं वाली आकृति को क्या कहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को क्या कह सकते हैं, अलग तरह से पूछ सकता है कि कम से कम भुजाओं से बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं। क्यों, जो हमारा त्रिभुज होता है वो ऐसा है जिसकी कितनी भुजाएं हमारी 3 भुजाएं, इससे कम भुजाएं वाले से कोई भी आकृति नहीं बन पाती। बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं त्रिभुज। ठीक है,
क्लियर है हमारा? तो हमारा ये सवाल ऐसे कैसे हमें दिख जाएगा कि पेज नंबर 233 पे ये वाली किताब का, और हमारी इस किताब का हमारा कहाँ पे पेज नंबर जो 20 है उसके आगे पहली जो लाइन है उसी पे हमको बारे में इसके बारे में दिख जाएगा। क्लियर बात है? आगे देखेंगे क्या बोल रहा है कि 20 संख्याओं का औसत क्या दे रखा है 8। तो देखिए योग क्या हो जाएगा हमारा, कुल योग क्या हो जाएगा हमारा 20 गुणा 8, तो 20 इंटू 8 160। अब क्या बोल रहा है कि शुरू की जो पहली 10 संख्याएं, पहली 10 संख्याओं का योग क्या होगा 10 गुणा 10, 10 गुणा 10, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारा 100। कितना आ गया 100। तो अंतिम 10 संख्या का योग क्या होगा, अंतिम 10 योग यहां से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 160 कुल योग है, पहली 10 का कितना योग है 100, तो यहां से कितना जाएगा 60। अब अंतिम 10 संख्याओं का योग कितना है 60 है, तो औसत क्या जाएगा अंतिम 10 संख्याओं का, औसत आ जाएगा यहां से हमारा कुल की योग कितना आखिरी संख्याओं का 60, कुल संख्या कितनी है 10, तो औसत क्या जाएगा हमारा 6, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या है इसका हमारा 6, अंतिम जो 10 संख्या है उनका औसत क्या आएगा हमारा 6। क्लियर है? देखिए इसी प्रकार का सवाल हमें कहाँ दिख जाएगा, इस पुस्तक के अंदर हमारा पेज नंबर 27 में क्वेश्चन नंबर 43, और इस किताब के अंदर पेज नंबर 53 पे क्वेश्चन नंबर 302, ठीक है। अगला देखेंगे किसी संख्या का 3 गुणा करने पर 1 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। तो मान लीजिए कोई संख्या है उसको क्या ले लेते हैं x ले लेते हैं, तो अगर उसका 3 गुणा किया तो क्या हो गया 3x, उसमें क्या जोड़ने पर 1 जोड़ने पे क्या आ जाता है हमें 10 प्राप्त होता है। तो संख्या बतानी है तो हमें x निकालना है, x ज्ञात करना है, तो क्या जाएगा 1 उधर लेके जाएंगे, तो 3x बराबर 10 माइनस 1 क्या आ गया 9 के 3 से इसको भाग देंगे दोनों तरफ, तो ये क्या जाएगा 9/3। तो हमारा संख्या क्या है हमारी 3, जो हमें संख्या ज्ञात करनी है उसका मान कितना है हमारा 3, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे 2500 का 10% निकालना है। तो 2500 का 10% निकालने में क्या होता है 10% करने के क्या होगा 100 से भाग देंगे, तो 1 2 1 2, तो ये जाएगा 25 गुणा 10, तो क्या जाएगा 250, ठीक है। तो 25 गुणा 10 जाएगा 250, ये गाड़ी में इससे क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। अगर 27/21 का मान होगा ये बताना है, तो 27/21, देखिए दोनों में से हम 3 का भाग दे सकते हैं, 3 का भाग दे तो क्या दिया 9, 3 से 2 काटा और ये 3 से काटा तो क्या आ गया 7। या तो आंसर ऐसे पूछ सकता है, इसका मान ऐसा होता है, या आप क्या करेंगे इसका भाग देते हैं, ठीक है। तो 1 कितना बचा 2, तो यहाँ गया 2, तो 14, यहाँ से कितना बचा 6, तो ये आ गया कितना 60, तो 8 7 56, और ये फिर ऐसे चलता जाएगा। तो अगर हम बोले या तो ये है 9/7, ये हमारा कितना है 1.28, एंड जो भी आगे कोई संख्या हो फिर हमारा कुल मान क्या जाएगा 1.28, या नहीं तो आंसर किसमें जाएगा 9/7, ठीक है। इसको खाली सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है उसने। ये हमें सवाल कहाँ दिख जाएगा पेज नंबर 36 पे, क्वेश्चन नंबर कहाँ पे 51 पे इस किताब पर, ठीक है। अगला देखेंगे कि a और b की आयु का अनुपात क्या दे रखा है 1:3, a और b का अनुपात दे रखा है आयु का 1 और 3, ठीक है। अगर b की आयु कितनी है 15 वर्ष, ये अगर 15 है मतलब 3 15 है तो 1 निकालेंगे, अगर 3 15 है तो a क्या हो जाएगा 15/3, तो ये क्या हो जाएगा 5, तो a की आयु कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारी 5 वर्ष, ठीक है। तो देखिए इनका अनुपात भी क्या होगा 5:15 का क्या आएगा 1/3, ठीक है। तो हमारी a की आयु क्या होगी 5 वर्ष, ठीक है। ये 45 पेज नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 203, ठीक है। अगला देखेंगे
कौन सी संख्या 10 से विभाजित होती है। देखिए सबसे आसान होता है 10 से विभाजित का देखने का, कि 10 से विभाजित हो तो कोई भी संख्या होगा, अगर उसका अंतिम अंक 0 होगा तो संख्या 10 से विभाजित होगी। चाहे तो देखो 2 9 3 0, ये 10 से विभाजित होगी क्योंकि आखिरी में क्या है 0 है। चाहे ले लो 1 6 9 7 7 0, आखिरी में क्या है 0, क्योंकि ये भी 10 से विभाजित होगी। कोई सी भी संख्या ले लो, 10 ले लो, 30 ले लो, 260 ले लो, ठीक है, कोई भी संख्या होगी अगर उसके अंत में इकाई स्थान पे क्या हो हमारा 0 होगा तो संख्या 10 से विभाजित होगी, ठीक है। और इसका सबसे आसान उत्तर निकालना, बस आखिरी में क्या होना चाहिए, अंतिम में 0 होना चाहिए, वो संख्या अपने आप 10 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ऐसा कैसा हमें क्या दिख जाएगा, पेज नंबर 61 पे क्वेश्चन नंबर 44 हमें दिख जाएगा, ठीक है। अगला है क्या बोल रहा है कि 70 लीटर दूध है और पानी का मिश्रण है। देखिए 70 लीटर दूध है, ये दूध और ये पानी, 70 लीटर है, उसमें क्या बोल रहा है 30% पानी है, ये 30% है, तो अगर पानी 30% है तो दूध कितना हो जाएगा 70%, ठीक है। तो अब उसने क्या पूछा है कि दूध की मात्रा ज्ञात करें, तो मैंने 70 का 70% निकालने के लिए बोल रहा है, वो 70 का 70% निकालने के लिए हमसे वो बोल रहा है। 30% हमें क्या दे रखा है, पानी दे रखा है, तो 100% होता है कुल, तो 100% है तो 30 पानी है तो 70 क्या हो जाएगा हमारा दूध हो जाएगा। और दूध हमें पूछने मात्रा पूछी है, तो कुल कितनी मात्रा है 70 लीटर है, उसका 70% निकालना है। तो 1 0 से 1 0 हटाया, 7 गुणा 7, ये क्या जाएगा 49 लीटर, ठीक है। तो मतलब 70 लीटर के अंदर से 49 लीटर हमारा क्या है दूध है, ठीक है, ठीक है। आगे देखेंगे क्या बोल रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। जब भी ऐसा सवाल आए तो क्या होता है 3 अंकों की तो पहले लगाएंगे, पहले 1 लगाएंगे, जितनी संख्या बोली ना तो 1 और 2, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी भाई 100। अगर 5 की बोलता तो क्या हो जाता है 5 अंक होनी चाहिए, तो पहली संख्या हो गया होगी 1, बाकी इतनी लगा देंगे बच्चे जो 1 2 3 और 4, तो 5 अंकों की सबसे छोटी क्या हो जाएगी 1000। अगर सबसे बड़ी पूछी होती तो क्या करना है 9 9 9, ठीक है, क्योंकि देखिए 3 अंकों की सबसे संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है 100 से स्टार्ट होती है और खत्म कहाँ होती है 999 पर, ठीक है। तो सबसे छोटी क्या होगी 100, सबसे बड़ी क्या हो गई 999, ठीक है। यही सवाल हमें कहाँ दिख जाएगा, पेज नंबर 15 पे क्वेश्चन नंबर 4 हमारी इस किताब का, ठीक है। तो अगर हमने देखा होगा जो हमारा पेपर आया आर्मी का, उसमें से हमें जो 15 सवाल आए थे गणित के, उसमें से 13 क्वेश्चन हमारी जो किताब है उसमें से आए हैं। तो अगर आपने हमारी किताब पढ़ी होती तो उसमें से हमको 13 क्वेश्चन हमको मिल जाते जो 15 में से हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 46, देखिए ये क्वेश्चन है जो पेज नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 5 हमारी इस बुक के अंदर एज इट इज हुबहू आपको दिखाई देगा। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, z x v t और अगला पद क्या होगा। तो मेरे दोस्तों z का क्रमांक होता है 26, x का होता है 24, v का होता है 22, t का होता है 20। तो हम इनके अंतर्गत डिफरेंस देखेंगे प्रत्येक स्टेप पर जाके, तो आपको डिफरेंस 2 2 का मिल रहा है, तो 2 2 माइनस हो रहे हैं, तो 20 में से 2 माइनस होंगे तो आपके पास 18 बचेंगे। 18 जो अक्षर क्रमांक होगा वो है r, तो आपका आंसर हो गया r। तो आपका ये हुबहू क्वेश्चंस आपको दिखाई दिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 47, ये कह रहा है 28 विद्यार्थियों की पंक्ति में मोहन का पीछे से 5वां स्थान है, उसका आगे से स्थान बताओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये पेज नंबर 78 क्वेश्चन नंबर 48 और बुक है अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी अभ्यास प्रश्न पत्र से आपको हुबहू दिखाई देगा। तो आप इसका आंसर निकालते हैं, ये पूछ रहा है तो उसका आगे से स्थान बताओ। तो इसका एक सूत्र होता है इस क्वेश्चंस का, वो है दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना। तो इसका फॉर्मूला बना कि कुल
व्यक्तियों की संख्या माइनस दिया गया स्थान प्लस 1, ये सूत्र है। तो इस सूत्र को जब हम इस फॉर्म रखेंगे तो यहाँ कुल व्यक्ति हैं हमारे पास, देख रहे हो 28, दिया गया स्थान है 5, प्लस करेंगे हम 1, तो हमारे 28 में से 5 गए तो 23, प्लस 1 किया तो ये आंसर आया 24। तो ये इसका आंसर होगा 47 का 24। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 48, ये है निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने चार हैं जिनके तुरंत पहले 7 और तुरंत बाद 2 है। तो मेरे दोस्तों ये है पेज नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 48, और हमारी ये बुक है जिसमें ये एज इट इज आपको दिखाई देगा, अग्निवीर थल सेना जनरल ड्यूटी अभ्यास प्रश्न पत्र के अंतर्गत। तो आप इस क्वेश्चंस को इस बुक में एज इट इज देखोगे तो आपका आंसर देखिए क्या होता है। ये कह रहा है 4 से जस्ट पहले कितना होना चाहिए 7, और जस्ट बाद में कितना होना चाहिए 2। तो ऐसा एक समूह होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समूह। तो ये समूह आपकी श्रृंखला में कितनी बार आया है, तो यहाँ देखें 1 7 4 2 एक बार ये है, और 7 4 2 एक बार ये है। तो इस श्रृंखला में 7 4 2 समूह कुल 2 बार आया है। तो दोस्तों इसका कितना आंसर हो गया 2। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, और ये 49 क्वेश्चन हमारे पेज नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 44 हमारी तर्क शक्ति परीक्षण की जो बुक है इसमें आपको ये हुबहू दिखाई देगा एज इट इज। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है RAMAN, इस 7 R का कोड है 7, A का कोड है 1, M का कोड है 4, A का कोड है 1, N का कोड है 9। आगे कह रहा है MOHAN, M का कोड है 4, O का कोड है 5, H का कोड है 6, A का कोड है 1, N का कोड है 9। और आपसे पूछा क्या गया है ये HAMAN। तो देखिए इसका जो आंसर है बेटा ये है समानता के नियम, ये समानता का नियम है। तो आपको इन दोनों पदों से देखना है H। आप देखिए H ये रहा आपके पास जिसका कोड है 6, A आपके पास ये रहा जिसका कोड है 1, M आपके पास ये रहा जो कि कोड है 4, 1, A का 1 हो गया, N का कोड है 9। तो इसका आंसर हो गया 6 1 4 1 9, ये इसका आंसर है। ये हुबहू क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 50, देखिए ये पेज नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 47, और ये हमारी जो बुक्स है अग्निवीर अभ्यास पेपर, इसमें ये एज इट इज हुबहू है। इसका सॉल्यूशन है 7 11 15 19 23, और ये देखिए इनके जो डिफरेंस है प्रत्येक पद के अंदर जो ये डिफरेंस चल रहा है ये सब में इक्वल चल रहा है, और ये +4 कर रहा है, +4 +4 +4 +4, 23 और 4 कितने होते हैं 27। तो इसका आंसर हो गया 27। तो आप सभी रीजनिंग के आपके जो ये पेपर लगा है आज फर्स्ट शिफ्ट में, जो कि 5 में से पूरे के पूरे 5 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आए हैं। ये 5 के 5 क्वेश्चंस पूरे के पूरे एज इट इज हैं। तो देखिए ये जो 22 अप्रैल 2024 को जो पेपर हुआ है
आर्मी जीडी का। इसमें ओवरऑल देखें तो हमारी बुक से कितना क्वेश्चंस आया है, तो चलिए देखते हैं। ये सब्जेक्ट है जीके जनरल नॉलेज का, इसमें 15 क्वेश्चन आए हैं और 14 क्वेश्चन हैं ये एस के बुक से आए हैं, यानी एस के बुक्स में आपको मिल जाएंगे। साइंस है, इसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 11 क्वेश्चन एस के बुक से मिल जाएंगे। मैथ है, इसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 13 क्वेश्चन हमारे एस के बुक से आए हैं या मिल जाएंगे आपको, जो मैथ के क्वेश्चंस हैं उनमें। रीजनिंग है, इसमें 5 क्वेश्चन आए हैं और 5 में से 5 क्वेश्चन ही हमारी जो बुक्स हैं एस के बुक से उनमें मिल जाएंगे। ओवरऑल देखें तो ये 50 क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में, इन 50 में से 43 क्वेश्चन हैं ये हमारी एस के बुक से आए हैं। तो देखिए ओवरऑल देखें तो 43/50 1900 गुणा 100 तो बराबर ये 86% जो क्वेश्चन हैं ये एस के बुक से आए हैं। तो देखिए ये जो बुक हैं 86% जो 22 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है उसमें 86% जो क्वेश्चंस मिले हैं, ये जो बुक हैं ये आर्मी की जो गाइड है ये है, और ये सामान्य ज्ञान अग्निवीर आर्मी सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ है। ये अभ्यास पेपर सेट है जिसमें टोटल 50 पेपर सेट हैं। ये आर्मी गणित वस्तुनिष्ठ है और ये तर्क शक्ति की है और ये आर्मी सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ की बुक है। इन्हीं बुक से ये 86% क्वेश्चन से हमारी एस के बुक से आए हैं इसी एग्जाम में। एस के बुक्स हैं ये सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम सभी भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।